हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सब पार्ट से। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया ही रहेगा। जो पिछला मतलब ये आगे के सेक्शंस पढ़ के आने हैं और पीवाईक्यूज देख के। पीवाईक्यूज देखने का मेन मकसद वही होता है कि आप को एक माइंडसेट समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। ये तो बस करते जाओ पढ़ते जाओ पुढचं पाठ मागचा सपाट ऐसा ना हो। इफ यू नो यू नो। चलो, इतना हमने कवर किया है टिक मार्क वाला सेक्शन। तो अभी हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी सीओआर एंड आईसीओआर और पोटेंशियल जीडीपी, ये दो ही सेक्शन देखेंगे। ये भी थोड़ा सा वैसा ही पार्ट है जैसा ये कैलकुलेशन वाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। इतना कुछ नहीं है, इतने पार्ट्स रिमेनिंग है। तो देखो, नाम में है प्रोडक्टिविटी मतलब क्या रहता है कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब आप कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट आ रहा है, इन शॉर्ट। इवन आपके स्टडीज में भी इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कितने घंटे देते हो वो मैटर ही नहीं करता। आप अगर कम घंटे दे रहे हो और 12 आवर्स का काम कर रहे हो तो बेस्ट ही है। पर आप 12 घंटे कर रहे हो और एक ही चैप्टर कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। ठीक है। इट टेल्स अस हाउ एफिशिएंटली इनपुट्स लाइक लेबर और कैपिटल आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, मतलब आप कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं अपने इनपुट्स को, ताकि जो जो भी आउटपुट आ रहे हैं वो अच्छे से निकले। अभी एग्जांपल के तौर पर, एक वर्कर है जो प्रोड्यूस कर रहा है 10 पेन्स इन 1 आवर। मतलब एक वर्कर है 10 पेन बना रहा है 1 घंटे में। मतलब क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? 10 पेन्स पर आवर। 1 घंटे में उसके 10 पेन्स बन रहे हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अभी एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो ये टोटल आउटपुट देखते डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट, मतलब क्या, टोटल आउटपुट कितना हुआ उसके ऊपर टोटल इनपुट कितना डाला है। अभी एग्जांपल के तौर पर समझ में आ जाएगा। सपोज 3 वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं 60 पेन। तो अभी आउटपुट क्या होगा? तो 60 पेन डिवाइडेड बाय 3 वर्कर्स, मतलब कितना हुआ? 20 पेन्स पर वर्कर। सिंपल एवरेज का आता है ये तो पता ही रहेगा। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होगी? 20 हो गई। पर वर्कर 20 पेन बना रहा है एवरेजली। अभी ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। अभी ये थोड़ा सा अलग है। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। देखते हैं अभी। आपने अभी एग्जांपल की तरफ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। मतलब क्या हुआ, चेंज इन आउटपुट अपन चेंज इन इनपुट। अभी देखते हैं। 3 वर्कर्स है प्रोड्यूस कर रहे 60 पेन, वही वाला एग्जांपल। फिर हमने किया 4 वर्कर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं 72 पेन्स। अभी हमने जो चौथा ऐड किया है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो वो होगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिन मतलब क्या, आपको समझ में आता है? मार्जिन मतलब एकदम टोक वाला, है ना, एकदम एज वाला। अभी ये मार्जिन है। तो मार्जिन के आगे वाले जो भी ऐड होंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, वो डिपेंड करता है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अभी एग्जांपल और एक बार देखते हैं। तो ये 3 वर्कर 60 पेन बना रहे, 4 वर्कर 72 पेन्स बना रहे, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चौथे वर्कर की कितनी रहेगी? मतलब चौथा वर्कर कितने पेन बना रहा है, तो ये दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 12 पेन्स। क्लियर है? चलो अभी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो बताती है कि हर एक वर्कर कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है एवरेज पर। ठीक है, एवरेजली कितना वर्कर बनाता है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो बोलता है कि भाई जो लास्ट वर्कर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इस काम में। चलो और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देने का मकसद यही होता है कि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे पढ़ के फायदा ही नहीं। तो अभी एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। तो एक इमेजिन करिए, एक स्मॉल बेकरी है जो रिया रन करती है। रिया वो वाली रिया नहीं है, ठीक है, एसएसआर वाली नहीं है। शी हायर्स वर्कर्स टू बेक केक्स। ठीक है, अभी वो क्या करती है, एक हायर करती है वर्कर्स उनके केक बनाने के लिए। अभी हम देखते हैं हर एक जो वर्कर है उसका आउटपुट कैसे कैसे आता है, जैसे जैसे वो ऐड करती जाती है वर्कर्स को। अभी मान के चलिए एक वर्कर था 10 केक बना रही है, मतलब आउटपुट क्या हुआ इन द सेंस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो 10 होगी ऑब्वियसली। एक वर्कर है 10 केक बना रहे, 10 केक होगी। दूसरा वर्कर ऐड हो गया इसमें, 25 केक बना रहे दोनों मिलके, तो कितना हुआ? सेकंड वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? तो 15 होगी, क्योंकि दोनों में से माइनस करना है, तो आएगी 15। 25 - 10 होगी 15, जो कि सेकंड वर्कर बना रहा है। तीनों मिलकर बना रहे 39। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अभी ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 39 - 25। थर्ड देखो, थर्ड वर्कर की प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं हम, पूरे वर्कर की प्रोडक्टिविटी नहीं देख रहे हम। लास्ट वाला जो वर्कर ऐड हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है वो देख रहे हैं अभी। 3 वर्कर्स का 14, 4 वर्कर्स का 11, 5 वर्कर्स का 8। ये समझ में आ गया? अभी इसमें क्या हो रहा है, पहला वर्कर जो है वो पहले 10 केक्स बना रहा है, ठीक है। सेकंड वर्कर क्या हो रहा है, वो 25 बना रहे दोनों मिलकर।
पर अभी सेकंड वर्कर कितना ऐड कर रहा है, तो 15 कर रहा है, वैसे ही थर्ड वर्कर 14 कर रहा है और फिफ्थ वर्कर 8 कर रहा है। अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी कम कम होती जा रही है। ठीक है, पहले बड़ी सेकंड वर्कर ऐड करने के बाद, पर थर्ड वर्कर के बाद सीधा कम कम होने लगा है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ये ठीक है, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, इसकी जरूरत नहीं थी, पर ठीक है, चला लेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो डिक्रीज होती जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, आप एडिशनल वर्कर तो ऐड कर रहे हो, पर उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, और इसमें जो है वो उसका ही नुकसान है। ठीक है, और स्पेशली व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जितना रिसोर्सेज कम रहेंगे उतना तो और डिफिकल्टी होगी। अभी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, एक फार्मर हायर करता है वर्कर, उसका हार्वेस्ट करने हैं एप्पल। ठीक है, तो टोटल आउटपुट जो है वो बास्केट में देखे गए हैं, मतलब कितना हर एक वर्कर काम कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि कौन से टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो हो रही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ये है कैपिटल आउटपुट रेशियो, नाम में ही है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अभी ये क्या बताता है कि भाई कितना मनी किया या फिर इन्वेस्टमेंट किया कि वो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। हम देखते हैं एग्जांपल में, मतलब क्या हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप कितने आउटपुट निकलने के लिए। अभी जितना ज्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो उतना खराब क्यों, अभी देखिए एग्जांपल देखेंगे ये हम। तो ये क्या दर्शाता है कि लो प्रोडक्टिविटी है या फिर इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, जैसे ये अभी कर रही थी, है ना, रिया कर रही थी। दिस स्लोज डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज यू आर पुटिंग इन मोर मनी बट गेटिंग लेस आउटपुट। अभी देखते क्या होता है। आइडियल सिनेरियो क्या होता है, लो सीओआर, मतलब क्या, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर रहा, लो मतलब क्या हुआ, आपको कैपिटल कम लग रहा है, आउटपुट ज्यादा निकालने। क्लियर है। अब देखो, अगर मान के चलिए 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 50 रुपए आउटपुट आ रहा है, तो क्या हुआ, ये अच्छी बात है। सीओआर कितना हुआ, 2 हुआ, गुड है। पर अभी बैड सिनेरियो क्या होता है, अभी हाई सीआर है, मतलब कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो पर 20 रुपए ही आउटपुट आ रहा है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, मतलब क्या, हाई कैपिटल कर रहे हो, पर आउटपुट जो है कम आ रहा है, तो ये सीओआर 5 मतलब बैड। मतलब क्या हो रहा है, ये सीओआर जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और सीओआर जितना ज्यादा रहेगा उतना खराब रहेगा, वही एक्सप्लेन किया इधर। अभी एग्जांपल और एक देखते हैं। इमेजिन करिए दो फैक्ट्री, एक फैक्ट्री इन्वेस्ट कर रही है 100 रुपए और इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन 50 रुपए से, मतलब क्या हो रहा है, सीओआर 5, वही एग्जांपल है। और दूसरी फैक्ट्री है 100 रुपए इन्वेस्ट कर रही है और इनका इंक्रीज प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है 20 रुपए से, मतलब सीओआर 5 है। तो फैक्ट्री ए जो है वो मोर एफिशिएंट है फैक्ट्री बी से, है ना, इसलिए कैपिटल इनफिशिएंटली यूज कर रही है बी। और इसकी वजह से आउटडेटेड, अभी इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, आउटडेटेड मशीनरी है, पुअर प्लानिंग हो सकता है, स्किल लेबर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, लोअर सीओआर इज बेटर फॉर द इकोनॉमी एज इट रिफ्लेक्ट्स हायर प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। जितना लोअर सीओआर उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा, और जितना हायर, यू नो। अभी और एक कंसेप्ट आता है, अभी सीओआर के आगे वाला कंसेप्ट है छोटा सा, आईसीओआर। आईसीओआर मतलब क्या, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंट कितना हुआ आगे जाके, इंक्रीमेंट जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसा था वैसा ही आईसीओआर वाला वैसा ही कंसेप्ट है, कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए एक यूनिट आउटपुट निकालने के लिए। देखते, तो इसका फॉर्मूला यही है कि इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना इंक्रीज किया कितने आउटपुट के लिए, कितना आउटपुट बाहर आया। अभी इसमें भी वैसा ही कंसेप्ट है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, वही है एफिशिएंसी वाला खेल है। अभी देखिए, हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखो, 30% ऑफ जीडीपी, मतलब मान के चलिए 100 रुपए जीडीपी है हमारा, तो 30 रुपए हम डाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और जीडीपी ग्रोथ रेट है 6% से। ठीक है, अभी इसको डिवाइड किया तो 5 आ रहा है। ठीक है, मतलब 5 आईसीआर आ रहा है, और वही इन्वेस्टमेंट है पर 10% ग्रोथ रेट मिल रहा है हमें, तो कितना हुआ, ये 3 हुआ, मतलब क्या हुआ। अभी देखो पहला क्या हो रहा था, अभी ये समझ में आ गया, आप 30%, 30 रुपए डाल रहे, 6 रुपए निकल रहे, 30 रुपए डाल रहे, 10 रुपए निकल रहे, तो कौन सा अच्छा है, तो 10 रुपए वाला अच्छा है, तो 3 आईसीआर मतलब कम हुआ, वही कंसेप्ट है, आगे कुछ नहीं इतना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप जितना 5 रुपए, अभी एक 5 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो तब जाके इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 रुपए निकल रहा है। ठीक है, वैसा ही है, 100 करोड़ कैपिटल डाल रहे हो आप, और जीडीपी कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 करोड़ से, मतलब आईसीआर कितना हुआ, 5। तो मतलब 5 रुपए, हर 5 रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको 1 रुपए जीडीपी बढ़ रहा है। क्लियर है। पोटेंशियल जीडीपी, नाम में ये पोटेंशियल रहना चाहिए, आप में भी बहुत सारा पोटेंशियल रहता है, पर हम उतना टैप ही नहीं कर पाते, हमें लगता है कि भाई बस चल रहा है तो चलने दो। पोटेंशियल जीडीपी पर आते हैं हम। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब क्या, हमारे अगर सभी सेक्टर्स एकदम अभी अभी चल रहे हैं 10 के स्पीड से, पर उनकी कैपेसिटी 100 की है, तो मान के चलिए सभी जो फैक्टर्स है हमारे, तो सभी इंडस्ट्रीज है, सभी एग्रीकल्चर वाले हैं, आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, सभी सेक्टर्स एकदम फुल पोटेंशियल पर अभी चलने लग गए, तो जो वो आउटपुट रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल जीडीपी। मतलब अगर हमने फुल्ली और एफिशिएंटली यूज किया हमारे रिसोर्सेज को,
बिना किसी इन्फ्लेशन के, ज्यादा इन्फ्लेशन न करते हुए, तो वो आइडियल कैपेसिटी क्या रहेगी इकोनॉमी की, वो दर्शाता है। मतलब क्या, हाउ मच द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन रनिंग एट फुल स्टीम, मतलब पूरे जोर जोर से हमने इकोनॉमी को जोर से चलाया तो हमारी इकोनॉमी कहा जा सकती। अभी इसका एक कोरोलरी बोल सकता हूं मैं, कि इमेजिन करिए कार की टॉप सेफ स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर रफ्तार है, ठीक है, एक घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है। इसका है पोटेंशियल स्पीड। अगर उसके ऊपर जाती है तो वो इंजन ओवरहीट होगा और सीधा फट जाएगा, मतलब कि इन्फ्लेशन वगैरह आ गया इकोनॉमी में तो वो फट सकता है। या फिर एकदम कम स्लो करने लग गई तो इंजन जो है अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं आप, तो अनएम्प्लॉयमेंट अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, टॉप सेफ स्पीड मतलब क्या, एकदम टॉप वाली है और सेफ है। तो उसी प्रकार ये पोटेंशियल जीडीपी है। अभी एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में फर्क क्या है, तो एक्चुअल जीडीपी जो है वो जैसे चल रहा है जैसे चलने दो, करंटली जो प्रोड्यूस कर रही है वो इकोनॉमी, वो होगी एक्चुअल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, कि भाई इकोनॉमी जो है वो पूरे और एफिशिएंट यूज किया रिसोर्सेज का, तो वो कहाँ तक जा सकती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया रहेगा, क्या हो रहा है आजकल। चलो, अभी एक अलग कंसेप्ट आता है। अभी चार इकोनॉमिक फेजेस होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक स्लोडाउन, एक होता है रिसेशन, एक होता है डाउनटर्न, एक होता है अपटर्न। अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन आपको लगेगा और मोरलेस सेम ही है, सेम ही है, पर इसके में एक माइनर डिफरेंस है, वो देखते हैं हम अभी। इकोनॉमिक जो स्लो डाउन रहता है वो ग्रोथ रेट जो है स्लो डाउन होती है पर पॉजिटिव रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी इकोनॉमी जो है ग्रो हो रही है पर स्लोअर पेस पे हो रही है, मतलब मान के चलिए जीडीपी जो ग्रोथ फॉल हो रहा है अभी 7 से 4% हुआ, 7 से 4% हुआ पर माइनस में नहीं गया ना, स्लो डाउन है, रिसेशन नहीं है अभी तक। अभी रिसेशन क्या होता है, तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होती है 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स या फिर उससे ज्यादा के लिए। तो इसमें क्या क्या होता है, हाई एम्प्लॉयमेंट आता है, स्पेंडिंग कम होता है, लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। अभी मान के चलिए इंडिया का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट है 2 क्वार्टर्स के लिए स्ट्रेट, -0.5% और -1.2%, मतलब सलग जो है नेगेटिव ग्रोथ ही है प्लस, और ये बढ़ते ही जा रही है। वो हो गया रिसेशन। क्लियर है, ये माइनस में जा रहा, ये पॉजिटिव ही है पर कम है। क्लियर है। अभी डाउन टर्न, डाउन टर्न मतलब क्या, एक ब्रॉडर टर्म है, एक्चुअली देखा जाए तो डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये कॉज कर सकता है रिसेशन पर जरूरी नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकता है फिर ऊपर जा सकता है। ऑफन मार्क्ड बाय अ फॉल इन बिजनेस कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर डिमांड या फिर एक्सपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई हमने अच्छा से खासा प्रोडक्शन नहीं किया, या फिर जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधा निकल गए, या फिर कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई तो हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन राइज हुआ, इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया, तो ये थोड़ा सा डाउनटर्न हो सकता है इकोनॉमी में। तो वो हो गया डाउन टर्न। और अप टर्न भी वैसा ही है, छोटा अपोजिट है इसका। ये रिकवरी वाला फेज है, अभी नीचे गया और ऊपर जाने लग गया, इकोनॉमी अभी इंप्रूव करने लग गई है आफ्टर स्लो डाउन या फिर रिसेशन के बाद, बहुत सारा झेल लिया बेचारे इकोनॉमी ने, और अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने लग गई, जैसे कि इंडिकेटर जैसे जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने लग गया। अभी जैसे हमारा कोविड-19 के बाद जैसे बिजनेसेस ने रीओपन कर दिया तो जीडीपी भी अभी पॉजिटिव में जाने लग गई। क्लियर है। अभी ये इकोनॉमिक साइकिल है, इकोनॉमिक एक्सपांशन ऊपर जा रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखो नीचे आने पर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, और ये दो नेगेटिव में गया तो रिसेशन आ गया, और थोड़ा सा ऊपर गया अपटर्न, और ये हमारा पीक है। ठीक है। और आपको बताना है कि हमारी जो इंडिया है, एक मिनट इंडिया का आई कैपिटल करता हूं मैं, तो वो कितने बार इंडिया ने फेस किया है रिसेशन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और उसमें बस बताना नहीं कि 4, 5, 6, 7, 8, उसके आगे आपको ईयर भी बताना है कि कौन से ईयर में किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा लेक्चर। मिलता है फिर। जय हिंद।